क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप किसी लड़की से बात करना बंद कर देते हो तो असली खेल वहीं से शुरू होता है। जब आप पीछा करना छोड़ देते हो, जब आप उसकी लाइफ से अचानक गायब हो जाते हो, तब वो क्या सोचती है, कैसा महसूस करती है और उसका अगला कदम क्या होता है। आज हम इसी सवाल में उतरेंगे गहराई से, बेबाकी से और उस नज़रिए से जो बहुत कम लोग अपनाते हैं। चाहे आप इस दौर से अभी गुजर रहे हों या पहले गुजरे हों, ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि हम बात करेंगे उस चुप्पी की, उस खामोशी की जो एक मर्द अपने सम्मान और आत्मसम्मान के लिए चुनता है। जब एक मर्द अपनी एनर्जी वापस खींच लेता है और औरत को वो साइलेंस देता है जिसका स्वाद उसकी आदत नहीं, तो एक मनोवैज्ञानिक हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन यही नहीं, आज हम स्टोइक फिलॉसफी की मदद से इस पूरे गेम को डिकोड करेंगे, क्योंकि स्टोइसिज्म हमें सिखाता है इमोशनल कंट्रोल, खुद पर काबू और अपने आप को ऊंचे नज़रिए से देखना। जब आप स्टोइक सोच अपनाते हो तो आप न सिर्फ उसके जवाब का इंतज़ार करना छोड़ देते हो, बल्कि आप खुद ही एक ऐसा जवाब बन जाते हो जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है, उसने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो लड़की देती है जब आप साइलेंस चुनते हो, कैसे उसका बिहेवियर बदलता है जब आप उस कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो, और कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को एक ताकत बना सकते हो अपने अंदर की क्लैरिटी और वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने कभी किसी लड़की को बिना क्लोजर छोड़ा है या कोई आपको इग्नोर कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस याद रखना, जब साइलेंस सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक ऐसा हथियार बन जाता है जो सामने वाले के ईगो को हिला देता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये बात आपके दिल को छू रही है या आपने भी कभी ये महसूस किया है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे स्टोइक सोच से जुड़ी ऐसी और भी गहराइयाँ हम एक्सप्लोर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप बात करना बंद करते हो तो उसका पहला रिएक्शन होता है चौंकना और उलझन में पड़ जाना। अगर आपने कभी किसी लड़की से लगातार बात की है, सुबह से लेकर रात तक हर दिन, और फिर एकदम से चुप्पी साध ली, तो आपने महसूस किया होगा कि उसका बिहेवियर बदलने लगता है। पहले जो चैट में घंटों लगी रहती थी, अब वो खुद सोचने लगती है, अचानक क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। यही होता है इनिशियल शॉक, और ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि जहाँ कभी आपकी बातों की आदत सी हो गई थी, वहाँ अब खालीपन है, साइलेंस है। और औरतें उस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती हैं, किसी मर्द की चुप्पी से, क्योंकि जब एक आदमी चुप हो जाता है तो उसका मतलब सिर्फ चुप्पी नहीं होता, उसमें एक संदेश होता है, एक चुनौती होती है, और सबसे बड़ी बात, एक बदलाव का संकेत होता है। लेकिन यहीं पर एक मर्द को चाहिए स्टोइक सोच। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। अब लड़की की उलझन, उसका गुस्सा या उसका डर, ये सब उसके अंदर चल रहा है, यह आपके बस में नहीं है, और इसीलिए इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी स्थिति में स्थिर रहना, खुद को ऑब्जर्व करना, अपनी भावनाओं को संभालना और उस चेस से बाहर निकल जाना जो अब एक तरफा हो गई थी। जैसे कि आपने कई बार कोशिश की, आप ही थे जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते थे, आप ही थे जो बात शुरू करते थे, आप ही थे जो प्लान बनाते थे मिलने का, और वो हर बार बस देखती हैं पता नहीं या बिजी हूँ कहती थी। अब जब आपने फैसला लिया कि बस अब नहीं, तो आपकी चुप्पी ने उसका सारा कंफर्ट जोन हिला दिया। अब वो खुद सोच रही है, क्यों नहीं बात कर रहा, क्या मैं इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन यहीं पर ज़्यादा मर्द गलती कर देते हैं, वो वापस चले जाते हैं, एक छोटा सा टेक्स्ट भेजते हैं या कोई स्टेटस डालते हैं जिससे लड़की रिएक्ट करे। लेकिन एक सच्चा स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता, वो साइलेंस को हथियार बनाता है, ऐसा हथियार जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, पर सीधा दिल में लगता है, क्योंकि ये साइलेंस सिर्फ उसके लिए नहीं, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। इस चुप्पी में आपको ये समझ आता है कि क्या आप सिर्फ इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि डर था उसे खोने का, क्या आप खुद को बार बार प्रूव कर रहे थे किसी को जो एफर्ट ही नहीं कर रही थी, क्या ये रिश्ता आपके आत्मसम्मान के खिलाफ जा रहा था। स्टोइक सोच कहती है, बाहर की दुनिया आपकी इनर पीस तय नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की अटेंशन नहीं दे रही, केयर नहीं कर रही, तो ये उसकी सोच है। आपकी ड्यूटी सिर्फ अपने सोच और बिहेवियर को कंट्रोल करने की है। अब सोचिए, जब आप किसी को चेज करना छोड़ देते हो, जब आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद को चुन रहे हो। आप कह रहे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ तो मैं खुद के लिए सब कुछ हूँ।
और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी एनर्जी वापस आती है और आपकी इमोशनल पावर दुगनी हो जाती है। और लड़की वो या तो वापस आएगी या फिर वो एहसास करवाएगी कि वो कभी थी ही नहीं। लेकिन दोनों हालात में आप जीतते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शांति चुनी, बाहरी वैलिडेशन नहीं। याद रखो, जो मर्द किसी के रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, जो खुद की चुप्पी में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है, वो मर्द किसी के लिए चॉइस नहीं बनता, वो खुद एक चैलेंज बन जाता है। और यही है स्टोइसिज्म का पहला असली सबक, कंट्रोल। आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो उनके बस में है, आपके नहीं। इसीलिए अगर आप इस बात से जुड़ पा रहे हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं इनर पीस चुनता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे गहरे साइकोलॉजिकल रिएक्शन की तरफ जो लड़की दिखाती है जब आप चुप हो जाते हो। नंबर 2, जब आप पीछा करना छोड़ देते हो तब वो अपने रिश्ते पर सोचने लगती है। जब कोई मर्द एकदम से चुप हो जाता है ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई स्टोरी रिप्लाई, तो लड़की का दिमाग एकदम से उलझ जाता है। क्योंकि इंसानी दिमाग आदत का गुलाम होता है। जो चीज़ रोज़ मिलती है उसकी गैर मौजूदगी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। वो सोचने लगती है, ऐसा क्या हुआ, किस मोड़ पर सब बदल गया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्या वो अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं रहा। अब उसकी ये सोच, ये सवाल और ये उलझन या उसके अंदर एक इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस शुरू कर देता है। वो चैट्स पढ़ती है, पुरानी बातचीत याद करती है, वो सारे मोमेंट्स को दोबारा सोचती है जहाँ शायद उसने आपको हल्के में लिया था, जहाँ अपनी फीलिंग्स दिखाई थी और उसने जवाब नहीं दिया था। लेकिन यहाँ असली खेल ये नहीं है कि वो क्या सोच रही है। असली स्टोइक सोच ये कहती है, तुम क्या सोच रहे हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरे के विचारों, भावनाओं या निर्णयों पर ध्यान मत दो। ध्यान दो सिर्फ उस पर जो तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी ग्रोथ। अब आप खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, जब आप उसके साथ थे क्या आप अपनी वैल्यूज़ पर टिके रहे? क्या आपने खुद को कॉम्प्रोमाइज़ किया सिर्फ इसीलिए ताकि वो आपको पसंद करे? क्या आपने वो सब किया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो आपसे दूर ना हो? अगर हाँ, तो ये वक्त है खुद के अंदर झांकने का। देखिए, बहुत सारे पुरुष इस फेज़ में बस यही सोचते रहते हैं, क्या वो वापस आएगी, क्या उसने मेरा मैसेज देखा होगा, क्या उसे अब मेरी अहमियत समझ आई होगी। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है, क्या मैंने खुद की कद्र की, क्या मैं उस इंसान को चेज़ कर रहा था जो मेरे एफर्ट को डिज़र्व नहीं करता, क्या मैं खुद को खो बैठा था उसकी मौजूदगी में। आपने खुद देखा होगा, आप ही थे जो हर बार बात शुरू करते थे, आप ही थे जो मिलने का प्लान बनाते थे, आप ही थे जो उसकी मना करने के बाद भी अगली बार कोशिश करते थे। और ये पैटर्न धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ को खा जाता है। अब जब आपने चुप्पी को चुना है, ये वही पल है जहाँ से आपका असली सुधार शुरू होता है। स्टोइसिज्म कहता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और ये चुप्पी, ये अकेलापन, ये साइलेंस, यही आपको वो क्लैरिटी देता है जो किसी इंसान की मौजूदगी कभी नहीं दे सकती। आप सोचिए, क्या आप उस रिश्ते में खुद को खो रहे थे? क्या आपकी वैल्यू सिर्फ इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उस वैलिडेशन के पीछे भाग रहे थे जो आपके अंदर की खामियों को भर नहीं सकती? अगर जवाब हाँ है तो समझो, ये चुप्पी एक तोहफा है अपने आप को वापस पाने का। अब लड़की क्या कर रही है वो भी सोच रही है, लेकिन वो आपकी सीमा के बाहर है। उसकी सोच बदलना या गिल्ट महसूस करना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप खुद को बदल सकते हो। आप अपने बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन कर सकते हो। आप इस पूरी जर्नी को एक ताकतवर लर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, थैंक गॉड मैंने पीछा करना बंद किया, वरना मैं कभी खुद को नहीं पहचान पाता। देखो, ये दुनिया आपको तभी वैल्यू करती है जब आप खुद को वैल्यू करना शुरू करते हो। और ये साइलेंस, ये आपका पहला कदम है सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर। तो जब वो अपने आप के ऊपर सोच रही है, आप अपने होने पर सोचो। जब वो कंफ्यूज्ड है, आप क्लियर बनो। जब वो अस्थिर है, आप स्थिर बनो। यही है स्टोइसिज्म का मूल मंत्र। खुद पर ध्यान दो, बाहर की दुनिया पर नहीं। अब सवाल ये नहीं कि क्या वो वापस आएगी, सवाल ये है, क्या आप उस इंसान में बदलोगे जो खुद की नज़रों में गिरा नहीं है? और अगर जवाब है हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, अब मैं खुद को चुनता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले साइकोलॉजिकल शिफ्ट की ओर, जहाँ लड़की के इमोशंस और भी गहराई में जाकर बदलाव दिखाते हैं। नंबर 3, जब आप बात करना बंद करते हो
तब वो आपकी सीमाओं की परीक्षा लेती है। जब एक मर्द चुप हो जाता है, बात करना, मैसेज करना और उसका पीछा करना छोड़ देता है, तो लड़की चुप नहीं बैठती। नहीं, वो सीधा वापस आकर नहीं कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो खेल खेलती है, टेस्टिंग चले ले, इमोशनल जासिल हेर फेर। यही होता है बाउंड्रीज की टेस्टिंग। शुरुआत होती है एक कैजुअल मैसेज से, हे क्या हाल है, या फिर अचानक तुम बहुत चुप हो गए हो। कभी कभी ये होता है एक इंस्टाग्राम स्टोरी, कोई ऐसा फोटो या गाना जो उसने जानबूझकर डाला हो क्योंकि वो जानती है कि तुम नोटिस करोगे, या फिर कोई पोस्ट जिसमें इशारों इशारों में तुम्हारा जिक्र हो। और कभी कभी वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड को टटोलती है, वो आजकल क्या कर रहा है, सब ठीक है। अब आपको लग सकता है ये तो उसका केयर करना है, पर सच ये है वो देख रही है कि तुम अब भी उसके इशारों पर चलते हो या नहीं। वो देखना चाहती है कि क्या तुम्हारा साइलेंस सिर्फ एक टेम्पररी मूड था, या क्या तुम वाकई अपने अंदर इतना ग्राउंडेड हो चुके हो कि अब उसका कंट्रोल तुम पर नहीं चलता। यहाँ पर बहुत से पुरुष हार मान लेते हैं। जैसे ही मैसेज आता है तुरंत रिप्लाई, या जैसे ही कोई इशारा दिखता है तुरंत स्टॉक करना, स्टेटस डालना या फिर वापस इनिशिएट करना। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ऐसा करके आप ये दिखाते हो कि आपका साइलेंस मजबूरी था, फैसला नहीं, और आप अभी भी उसी अटेंशन के भूखे हो जो पहले मिला करती थी। लेकिन अगर आप स्टोइक पुरुष हो तो आप जानते हो रियल पावर तब है जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हो। अब सोचिए, वो एक रैंडम मैसेज भेजती है, क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती है कि आप तुरंत वापस आते हो। यहाँ पर आपको पॉज लेना है, खुद से पूछना है, क्या इस इंटरैक्शन से मुझे कोई क्लैरिटी मिलेगी? क्या इससे मेरी वैल्यूज़ को कुछ फ़ायदा होगा, या मैं सिर्फ उसकी अटेंशन के लिए फिर से वही पुरानी भूल दोहराने जा रहा हूँ? आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं, पर रिप्लाई वो होना चाहिए जो आपकी आत्मा से निकला हो, मजबूरी से नहीं। और अगर आप डिसाइड करते हो कि रिप्लाई नहीं करना, तो भी वो एक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, कमज़ोरी से नहीं। क्योंकि एक स्टॉइक पुरुष जानता है वो किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं, वो किसी के अप्रूवल के लिए जीता नहीं। उसकी शांति बाहर से नहीं आती, वो उसके अंदर है, उसकी सोच में, उसके व्यवहार में और उसकी बाउंड्रीज में। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे, पर भैया अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो चली गई तो याद रखो, अगर किसी को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम उसे हर वक्त अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो कभी तुम्हारे लिए सही नहीं थी। और अगर वो सच में कनेक्शन को लेकर सीरियस है तो साइलेंस के बाद भी वापस आएगी, और इस बार ध्यान और रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जवाब और तुम्हारी सोच। उसका मैसेज, उसकी स्टोरीज, उसका इनडायरेक्ट जेलसी ट्रैप, ये सब सिर्फ टेस्ट है। और स्टॉइक पुरुष कभी भी इन टेस्ट में फॉल नहीं करता। वो ना तो गेम्स खेलता है, ना गिल्ट में आता है, ना किसी की क्या सोच रही होगी के चक्कर में पड़ता है। वो बस इतना सोचता है, क्या ये इंटरैक्शन मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर हाँ तो काम रिप्लाई, अगर नहीं तो साइलेंस में भी एक डिग्निटी होती है। क्योंकि असली ताकत वो नहीं होती जो किसी को कंट्रोल करे, बल्कि असली ताकत वो होती है जो खुद को कंट्रोल कर सके। तो जब कोई लड़की आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करे तो डर के नहीं, मजबूती के साथ जवाब दो। ना दिखावे में फंसो, ना वैलिडेशन के पीछे भागो। आपका वैल्यू सिर्फ उसकी अटेंशन से तय नहीं होता। आपका वैल्यू आपकी सोच, सीमाएं और अपने आप से ईमानदारी से तय होता है। और जब आप हर बार मजबूती से खड़े रहते हो, ना रिएक्ट करते हो, ना इम्प्रेस करने की कोशिश, तब आप एक इंसान नहीं, एक मिसाल बन जाते हो। अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद को उसकी टेस्टिंग में फंसते देखा है? क्या आप पहले उसके इशारों पर रिएक्ट करते थे? अगर हाँ, तो आज से एक नई शुरुआत करो और आगे बढ़ते हैं अगले इंसानी साइकोलॉजी के इशारे की तरफ, जहां औरत की टेस्टिंग और भी गहराई लेती है। नंबर 4, जब आप बात करना बंद करते हो तब वो क्लोजर मांगने लगती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी लड़की से बात करना बंद कर देते हो तो पहले जो आपको लेकर बिल्कुल बेपरवाह लगती थी, वही अचानक बेचैन हो जाती है? वो जानना चाहती है कि क्या हुआ, क्यों बात बंद की, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यही होता है क्लोजर मांगना। वो जवाब चाहती है, एक्सप्लेनेशन चाहती है, वो कारण जानना चाहती है कि आपने कनेक्शन क्यों तोड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आप उस क्लोजर के कर्जदार हो? ज़रा सोचिए,
आप दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, शायद कुछ मुलाकातें भी हुई, लेकिन एक समय के बाद आपको लगा कि कुछ तो मिसिंग है। उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही, या शायद वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस एंजॉय कर रही थी, कमिटमेंट या रेसिप्रोकेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब एक स्टोइक पुरुष क्या करता है? वो बिना नाटक, बिना झगड़ा और बिना इमोशनल ड्रामा बस खामोशी से खुद को पीछे खींच लेता है। वो चेज़ करना बंद कर देता है। वो रिस्पेक्ट के बिना मिले अफेक्शन को रिजेक्ट कर देता है। और जैसे ही वो चुप्पी आती है, वो लड़की जो कभी आपको इग्नोर कर रही थी, अब क्लोजर मांगने लगती है। तुमने बात क्यों बंद की? मैंने क्या किया? तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए? अब यहाँ पर मैक्सिमम पुरुष इमोशनल प्रेशर में आ जाते हैं। सोचते हैं चलो बता ही देते हैं उसे, शायद उसे क्लोजर मिल जाए, उसे भी और मुझे भी। लेकिन यहीं पर आता है असली स्टोइक जवाब। साइलेंस ही आपका क्लोजर है। आपको कोई ऐसा जवाब नहीं देना जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करे। मार्कस और ऑरेलियस में कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। अगर तुम ये समझ जाओ तो असली ताकत तुम्हारे पास आ जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्लोजर मांगना एक बाहरी घटना है। आपका जवाब देना या ना देना ये आपके हाथ में है। अब यहाँ दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो आप उसे वो एक्सप्लेनेशन दें जिसकी उसे तलाश है, लेकिन उसके बदले आप खुद को उसी ओल्ड साइकिल में घसीट लेते हो जहाँ से आप बाहर आ चुके हो। दूसरा, या फिर आप अपनी चुप्पी बनाए रखते हो। उससे कोई लड़ाई नहीं, कोई कठोरता नहीं, बस शांति। क्योंकि आप जानते हो कि हर जवाब शब्दों से नहीं, साइलेंस से भी दिया जा सकता है। यहाँ पर कोल्ड या रूड होना मकसद नहीं है। मकसद है खुद की सुरक्षा, खुद के मानसिक संतुलन को बचाए रखना। अब सोचिए, क्या वो लड़की कभी आपको क्लोजर देती थी जब उसने आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया था? जब आपने हार्टफेल्ट मैसेजेस भेजे और जवाब में सीन तक नहीं मिला था? क्या आपको कभी क्लोजर मिला? फिर आप क्यों अपनी इमोशनल एनर्जी उस जगह खर्च करें जहां पहले आपकी वैल्यू ही नहीं थी? क्लोजर हमेशा शब्दों से नहीं आता। कई बार अनआंसर्ड क्वेश्चंस ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं। एक मर्द को हर बार ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि उसने खुद को क्यों चुना। आपका शांत रहना ही सबसे लाउड जवाब है। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हो तो आप किसी के गिल्ट में नहीं, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते हो। तो अगर आप कभी इस फेज़ में फंसते हो जहां कोई आपसे क्लोजर मांगता है, तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या इसका जवाब देना मेरी शांति भंग करेगा? अगर हाँ, तो मत दो, क्योंकि आपको हर बार जवाब दे नहीं बनना है। आपकी चुप्पी में भी डिग्निटी है, आपके साइलेंस में भी एक क्लैरिटी है। याद रखो, आपका पीस सबसे कीमती चीज़ है। उसे हर बार किसी के इमोशंस के हवाले मत करो। अब बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ, जहां लड़की की साइकोलॉजी और भी ट्विस्ट लेती है। नंबर 5, जब आप पीछा करना छोड़ देते हो तब वो भावनात्मक रूप से बिखरने लगती है। कल्पना करो, तुमने अब उससे बात करना बंद कर दिया है। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना कोई अटेंशन। वो सारी एनर्जी जो पहले तुम उसे देते थे, अब तुमने खुद को देना शुरू कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल शिफ्ट। अब वो लड़की जो पहले बेपरवाह लगती थी, अचानक कभी गुस्से में आ जाती है, कभी उदास होकर मैसेज भेजती है, और कभी कभी वो राहत की सांस लेती है, जैसे तुम्हारे चुप हो जाने से उसे शांति मिल गई हो। अब सवाल उठता है, इन इमोशनल रिस्पॉन्सेस को देखकर तुम क्या करोगे? यहीं आता है स्टोइक सोच का असली इम्तिहान। क्योंकि ज़्यादातर पुरुष क्या करते हैं? लड़की गुस्से में हो तो तुरंत सफाई देने लगते हैं, लड़की उदास दिखे तो दौड़कर कंफर्ट देने लगते हैं, लड़की अगर रिलीफ महसूस करे तो खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, कभी तूफानी, कभी शांत, लेकिन हमेशा बदलती रहती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें असली ताकत मिल जाएगी। अब मान लीजिए वो गुस्से में है, मैसेज करती है, तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए हो? या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कहती है, वो एटीट्यूड दिखा रहा है। अब तुम्हारा दिल कहता है, चलो जवाब दे दूं, बताऊं कि मैं क्यों दूर हो गया, शायद वो समझ जाए। लेकिन यही जाल है, यही तूफान है। स्टोइसिज्म कहता है, उसका गुस्सा उसका है, उसे खुद झेलने दो। तुम्हारा काम उसका इमोशनल बोझ उठाना नहीं है। अब सोचो, क्या उसका गुस्सा इसीलिए है क्योंकि तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट को सहन नहीं किया, या इसीलिए कि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो? जो भी हो, तुम्हारा जवाब काम, ग्राउंडेड और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए।
रिएक्ट करना, जस्टिफाई करना, यही तुम्हें दोबारा उसी पुरानी भूल में फंसाता है। अब दूसरा रिस्पॉन्स, उदासी। वो मैसेज करती है, तुम्हारी अटेंशन की आदत हो गई थी, या अब कोई बात नहीं करता जैसे तुम करते थे। अब यहाँ दिल पिघलता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है, दूसरे की भावनाओं में खो जाना और उन्हें फिक्स करने की कोशिश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी उदासी सही है, वो अपनी जगह से महसूस कर रही है, लेकिन तुम्हारा काम उस इमोशन को मैनेज करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी शांति को बजाय रखना। अब तीसरा और सबसे हार्ड हिटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स, उसका राहत महसूस करना। हाँ, ऐसा भी होता है। आपका पीछे हटना उसे शायद वैसे ही चाहिए था, और जब आपने छ करना बंद किया तो उसने कहा फाइनली। अब ये रिएक्शन आपके ईगो को चुभता है। आप सोचते हो, मैं तो उसे चाहता था, वो तो मुझे बस हटाना चाहती थी। लेकिन यही है वो जगह जहाँ स्टोइक सोच आपको गिरने से बचाती है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम उसकी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। अगर उसे राहत मिल रही है तो इसका मतलब है आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं था, और ऐसे रिश्ते को छोड़ना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। याद रखो, उसका गुस्सा, उसकी उदासी या उसका सुकून, वो सब उसकी जर्नी है। तुम्हारा काम है ना तो उस जर्नी में बिना बुलाए हिस्सा लेना, ना ही उसमें खुद को खो देना। स्टोइसिज्म कहता है, हर परिस्थिति में वही करो जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए। अब सोचो, क्या तुम हर बार उसके इमोशन से खिंचते रहे हो? क्या तुमने पहले भी कंफर्ट देने के चक्कर में खुद की डिग्निटी खो दी थी? अगर हाँ, तो अब वक्त है उस पैटर्न को तोड़ने का। तुम्हें किसी को खुश करने के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तुम्हारी भावनात्मक मजबूती ही तुम्हारा असली मूल्य है। अगली बार जब कोई लड़की इमोशनल होकर रिएक्ट करे, चाहे वो गुस्से में हो, उदासी में हो या तुम्हारे जाने से खुश हो, तुम्हारा जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम स्टोइक पुरुष हो। तुम वो नहीं हो जो हर इमोशन में डूबता है, तुम वो हो जो हर इमोशन में स्थिर खड़ा रहता है। अब एक पल ठहरो और सोचो, कितनी बार तुमने दूसरों की भावनाओं के हिसाब से खुद को चलाया है? अब चलो अगले संकेत की तरफ बढ़ते हैं, जहां लड़की की स्ट्रैटेजी और बिहेवियर और भी साइकोलॉजिकल टर्न लेती है। नंबर 6, जब आप पीछा करना छोड़ते हो तब वो आपकी ओर खींचने लगती है। ये वो पल होता है जब खेल पूरा पलट जाता है। जब आप किसी लड़की का पीछा करना, बात करना, मैसेज करना बंद कर देते हो तो अचानक कुछ बदलने लगता है। पहले जो लड़की आपको लेकर बेपरवाह लगती थी, अब वो सोच में डूबने लगती है। क्या वो अब भी मुझ में इंटरेस्टेड है? क्या मैंने कुछ खो दिया? उसका वैल्यू क्या था मेरी ज़िंदगी में? और इधर आप भी अपने ही दिमाग में फंसने लगते हो। क्या वो अब भी मुझे याद करती है? क्या वो मेरी कद्र करती थी? क्या वो मेरे बारे में सोच रही है? और यहीं पर ज़्यादातर पुरुष बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपनी वर्थ को किसी और की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई, एक सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है, मेरी कीमत उस लड़की की नज़रों में नहीं, मेरी खुद की सोच में है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे सिद्धांतों से, और इस बात से कि तुम कैसे जियो। जब आप पीछे हटते हो तब वो लड़की भी पॉज करती है, सोचती है, ये अचानक क्या हुआ? ये लड़का जो मुझे हर वक्त चेस करता था अब चुप क्यों है? और फिर शुरू होता है उसका मेंटल इवैल्यूएशन। वो याद करती है कि आपने हमेशा काम रहकर बात की थी, हर परेशानी में संतुलित रहे, इमोशनली टूटे नहीं बल्कि कंपोज्ड रहे। वो आपकी स्थिरता को महसूस करने लगती है।